Hello students, welcome to my channel. I am your science teacher Charu. Today we will discuss chapter electricity and circuits. So अब हम चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स रीड करना स्टार्ट करेंगे. सो चैप्टर के नेम से ही क्लियर है, हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी और सर्किट्स के बारे में डिस्कस करेंगे. सो वी स्टार्ट. We use electricity for many purposes to make our task easier. For example, we use electricity to operate pumps that lift water from wells or from ground level to the roof top tank. विश में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हम उसको डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ करते हैं ताकि जो हमारे टास्क हैं वो ईजी बन सके. जैसे कि हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं पंप को ऑपरेट करने के लिए ताकि जो वेल्स और ग्राउंड लेवल से जो वाटर है हम उसे रूफ टॉप टैंक तक लिफ्ट कर सकें. व्हाट आर अदर पर्पसेस फॉर विच यू यूज़ इलेक्ट्रिसिटी? लिस्ट सम ऑफ देम इन योर नोटबुक. अदर पर्पसेस जो इलेक्ट्रिसिटी के होंगे वो भी आप नोट करेंगे अपनी नोटबुक में. Does your list include the use of electricity for lighting? Electricity make it possible to light our homes, roads, office, markets and factories even after sunset. Which means जो इलेक्ट्रिसिटी है हम उसका लाइटिंग के लिए भी यूज़ करते हैं. अपने जो होम है, रोड्स, ऑफिस, मार्केट्स और फैक्ट्रीज उनको सनसेट के बाद भी अगर हमें लाइट की रिक्वायरमेंट तो हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करेंगे लाइटिंग के लिए. दिस हेल्प्स टू कंटिन्यू वर्किंग एट नाइट. अ पावर स्टेशन प्रोवाइड अस विद इलेक्ट्रिसिटी. विच मीन्स जो इलेक्ट्रिसिटी है हम उसका यूज़ नाइट में कर सकते हैं ताकि जो लाइटिंग हो सके नाइट में भी, सनसेट के बाद भी. अ पावर स्टेशन प्रोवाइड अस विद इलेक्ट्रिसिटी. जो पावर स्टेशन है वो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है. हाउएवर द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मे फेल और मे नॉट बी अवेलेबल एट सम प्लेसेस. इन सच सिचुएशन अ टॉर्च इज समटाइम्स इज़ यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग लाइट. तो कुछ ऐसे प्लेसेस हो सकते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई ना हो, तब हम वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? टॉर्च. अ टॉर्च हैज़ अ बल्ब दैट लाइट्स अप व्हेन इट इज़ स्विच्ड ऑन. वेयर डज द टॉर्च गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम? विच मीन्स जो टॉर्च है उसमें एक बल्ब होगा, जब हम उसे स्विच ऑन करेंगे तो उसमें लाइट होगी. अब जो टॉर्च है उसमें लाइट कहाँ से आई, इलेक्ट्रिसिटी उसे कहाँ से मिली, हम ये नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे. नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक सेल. इलेक्ट्रिसिटी टू द बल्ब इन अ टॉर्च इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक सेल्स. विच मीन्स जो इलेक्ट्रिक सेल है, जो टॉर्च में जो हम बल्ब को इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है वो किसकी हेल्प से मिल रही है? इलेक्ट्रिक सेल. यानी कि इलेक्ट्रिक सेल ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं जो बल्ब है टॉर्च में उसको. नाउ इलेक्ट्रिक सेल्स आर आल्सो यूज्ड इन अलार्म क्लॉक्स, रिस्ट वॉचेस, ट्रांजिस्टर रेडियोस, कैमरास एंड मैनी अदर डिवाइसेस. विच मीन्स जो इलेक्ट्रिक सेल है वो डिफरेंट डिवाइसेस में हम यूज़ करते हैं, जैसे अलार्म क्लॉक, रिस्ट वॉच, रेडियोस, कैमरास एंड यानी अदर डिफरेंट डिवाइसेस में हम इनका यूज़ कर सकते हैं. हैव यू एवर केयरफुली लुक्ड एट एन इलेक्ट्रिक सेल? क्या आपने इलेक्ट्रिक सेल को ऑब्जर्व किया है? You might have noticed that it has a small metal cap on one side and metal disc on other side. Figure 12.1 which means जैसे फिगर 12.1 में शो किया गया इलेक्ट्रिक सेल की पिक्चर, तो उसमें आप ध्यान से नोटिस करें कि जो इसमें वन साइड है मेटल कैप और अदर साइड मेटल डिस्क है. डिड यू नोटिस अ पॉजिटिव साइन एंड अ नेगेटिव साइन मार्क्ड ऑन द इलेक्ट्रिक सेल? क्या आपने ये नोटिस किया है कि सेल के एक साइड पर पॉजिटिव साइन होगा और अदर साइड पर नेगेटिव साइन होगा? द मेटल कैप इज़ द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल. तो जो मेटल कैप है वो कौन सा टर्मिनल है? पॉजिटिव टर्मिनल. द मेटल डिस्क इज द नेगेटिव टर्मिनल. All electric cells have two terminals, a positive terminal and a negative terminal. विच मीन्स जो सारे के सारे इलेक्ट्रिक सेल है उसमें क्या है? टू टर्मिनल्स. एक है पॉजिटिव टर्मिनल मेटल कैप साइड होगा और मेटल डिस्क के साइड होगा नेगेटिव टर्मिनल. An electric cell produces electricity from the chemical stored inside it. और जो इलेक्ट्रिक सेल है वहाँ वो कैसे प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी को? जो यहाँ पर सेल है उसके अंदर केमिकल है, तो जो केमिकल स्टोर्ड है वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी इलेक्ट्रिक सेल में, तो जो बल्ब होगा वो लाइट करेगा. When the chemical in the electric cell are used up, the electric cell stops. Which means जो केमिकल है इलेक्ट्रिक सेल में अगर ये सारे के सारे यूज़ हो जाए तो इलेक्ट्रिक सेल स्टॉप हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक सेल काम करना बंद कर दे. तो जब सारे केमिकल यूज़ हो जाएंगे तो इलेक्ट्रिक सेल भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना बंद कर देगा.
द इलेक्ट्रिक सेल देन हैज़ टू बी रिप्लेस्ड विद अ न्यू वन। तब इलेक्ट्रिक सेल को न्यू इलेक्ट्रिक सेल से रिप्लेस करना पड़ेगा, यानी कि उसकी जगह हमें नया इलेक्ट्रिक सेल लेना पड़ेगा। अ टॉर्च बल्ब हैज़ एन आउटर केस ऑफ ग्लास दैट इज फिक्स्ड ऑन अ मेटेलिक बेस। जो टॉर्च बल्ब में ग्लास का आउटर केस है वो कहाँ फिक्स है, मेटेलिक बेस के साथ फिक्स है, जैसे कि फिगर 12.2a में आपको शो किया गया है। व्हाट इज इनसाइड द ग्लास केस ऑफ द बल्ब। तो जो ग्लास केस है बल्ब का, उसके इनसाइड पोर्शन में क्या होगा, हम ये नेक्स्ट एक्टिविटी में डिस्कस करेंगे। जैसे आप फिगर ऑब्जर्व करें, फिगर 12.2a, इसमें टॉर्च बल्ब शो किया गया है। बी इट्स इनसाइड व्यू, और बी यहाँ पर ध्यान से देखिए तो इनसाइड व्यू शो किया गया है। तो आप दोनों फिगर को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर शो किए गए हैं फिलामेंट और डाउन साइड टर्मिनल्स शो किए गए हैं। तो अब हम एक्टिविटी फर्स्ट में इनकी डिटेल स्टडी डिस्कस करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस एक्टिविटी 1। So first of all, take a torch and look inside its bulb. You can also take out the bulb with the help of your teacher, which means आपने एक टॉर्च लेनी है और बल्ब के इनसाइड देखना है। आप अपने टीचर की हेल्प से बल्ब को बाहर भी निकाल सकते हैं। व्हाट डू यू नोटिस, तो आप क्या नोटिस करते हैं। डू यू फाइंड अ थिन वायर फिक्स्ड इन द मिडल ऑफ द ग्लास बल्ब। क्या आपको ग्लास बल्ब के मिडल में वायर दिखाई देती है, फिगर जैसे 12.2b में शो की गई थी। नाउ स्विच द टॉर्च ऑन एंड ऑब्जर्व विच पार्ट ऑफ द बल्ब इज ग्लोइंग। तो अब आपने क्या करना है, जो टॉर्च है उसका स्विच ऑन करना है और आपने ऑब्जर्व करना है कि जो बल्ब ग्लो कर रहा है उसका कौन सा पार्ट ग्लो कर रहा है। द थिन वायर दैट गिव्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड फिलामेंट ऑफ द बल्ब। जो थिन वायर है जो मिडल में थी बल्ब के, वही लाइट दे रही है, यानी कि वहाँ से ही जो लाइट है वो ग्लो कर रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, फिलामेंट ऑफ द बल्ब। द फिलामेंट इज फिक्स्ड टू thicker wires which also provide support to it as shown in figure 12.2p, which means जो फिलामेंट है वो 2 thicker wires से फिक्स्ड है जो कि इसे सपोर्ट प्रोवाइड करती है, जैसे कि फिगर 12.2b में भी आप देख सकते हैं। वन ऑफ दिस थिक वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल केस एट द बेस ऑफ द बल्ब। तो इन दोनों में से जो एक वायर है वो कनेक्टेड है मेटल केस से, बल्ब के बेस से, या और जो अदर थिक वायर है इज कनेक्टेड टू द मेटल टिप एट द सेंटर ऑफ द बेस। जो अदर थिक वायर है वो मेटल टिप से कनेक्टेड है। द बेस ऑफ बल्ब एंड मेटल टिप ऑफ द बेस आर 2 टर्मिनल ऑफ द बल्ब, विच मीन्स जो बल्ब का बेस है और मेटल टिप है वो बल्ब के 2 टर्मिनल्स हैं। These 2 terminals are fixed in such a way that do not touch each other, which means हमें इन 2 टर्मिनल्स को इस तरह से फिक्स करना है ताकि दोनों एक दूसरे को टच ना करें। द इलेक्ट्रिक बल्ब यूज्ड एट होम आल्सो हैव अ सिमिलर डिज़ाइन। तो जो इलेक्ट्रिक बल्ब हम घर पर यूज़ करते हैं उनका भी ऐसे ही सिमिलर डिज़ाइन है। दस बोथ द इलेक्ट्रिक सेल एंड द बल्ब हैव 2 टर्मिनल ईच। वाई डू दे हैव दीज 2 टर्मिनल्स, विच मीन्स जो इलेक्ट्रिक सेल है और बल्ब है उनके 2 टर्मिनल्स हैं। अब हमें ये बताना है कि इनके 2 टर्मिनल्स क्यों हैं। अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी में डिस्कस करेंगे इनकी डिटेल स्टडी। नाउ 12.2 अ बल्ब कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेल। तो एक बल्ब जो इलेक्ट्रिक सेल से कनेक्टेड है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेट अस ट्राई टू मेक एन इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट अप यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल। हाउ डू वी डू दैट। तो हम ट्राई करेंगे जो इलेक्ट्रिक बल्ब है उसे लाइट करने की। कैसे लाइट करने की, इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट अप यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल, यानी कि इलेक्ट्रिक सेल की हेल्प से हम इलेक्ट्रिक बल्ब को लाइट करने की ट्राई करेंगे और हम देखेंगे हम इसे कैसे करते हैं एक्टिविटी 2 में। सो एक्टिविटी 2, टेक 4 लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक वायर विद डिफरेंटली कलर्ड प्लास्टिक कवरिंग। तो हमें 4 लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक वायर लेनी है जो कि डिफरेंट कलर्ड प्लास्टिक कवर हो, यानी कि उनके डिफरेंट कलर्ड प्लास्टिक कवरिंग होनी चाहिए। रिमूव अ लिटिल ऑफ द प्लास्टिक कवरिंग फ्रॉम ईच लेंथ ऑफ द वायर एट द एंड्स। तो हमें जो इनके एंड पॉइंट हैं तो हमने वहाँ से प्लास्टिक कवरिंग थोड़ी सी हटा देनी है। तो अब क्या करेंगे हम, दिस वुड एक्सपोज द मेटल वायर एट द एंड ऑफ ईच लेंथ। तो अब यहाँ से हमें जो मेटल की वायर है वो हमें दिखनी शुरू हो जाएगी क्योंकि हमने इनके एंड पॉइंट से थोड़ी सी प्लास्टिक कवरिंग हटा दी है, तो हमें इनकी जो मेटल की वायर्स है वो हमें शो होगी। फिक्स द एक्सपोज पार्ट ऑफ 2 वायर टू द सेल and the other 2 of the bulb as shown in figure 12.3 and figure 12.4। तब हमने क्या करना है, जो एक्सपोज पार्ट था 2 वायर्स का, फिक्स अप एक्सपोज पार्ट ऑफ 2 वायर टू सेल, तो हमें इनको सेल से फिक्स करना है।
एंड द अदर टू, तो जो अदर टू वायर्स के एंड थे हमें उसे बल्ब से अटैच करना है, जैसे कि आप फिगर 12.3 और 12.4 में ऑब्जर्व करेंगे। जैसे आप फिगर 12.3 में देखें, इलेक्ट्रिक सेल विथ 2 वायर अटैच टू इट, इलेक्ट्रिक सेल के साथ हमने 2 वायर अटैच की हैं और हमने इनको अच्छे से रबर बैंड के साथ टाइटली इन्हें अटैच्ड किया है। तो अब आप फिगर 12.4 ऑब्जर्व करेंगे, बल्ब कनेक्टेड टू 2 वायर्स। तो यहाँ पर 2 वायर्स कनेक्ट की गई हैं बल्ब के साथ, इसके अदर 2 जो एंड हैं वो हम सेल के साथ अटैच करेंगे। यू कैन स्टिक द वायर्स टू द बल्ब विद द टेप यूज्ड बाय द इलेक्ट्रीशियन। तो जो हम वायर अटैच कर रहे हैं बल्ब के साथ, तो उसकी हेल्प हम टेप की हेल्प से हम उसे स्टिक कर सकते हैं सही से, जैसे इलेक्ट्रीशियन स्टिक करते हैं। यूज़ रबर बैंड और टेप टू फिक्स अ वायर टू सेल। अगर सेल के साथ वायर को अटैच करेंगे तो हम रबर बैंड का यूज़ कर लेंगे या फिर हम टेप का भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ कनेक्ट द वायर फिक्स टू द बल्ब विद दोज अटैच टू द सेल इन 6 डिफरेंट वेज एज हैव बीन शोन इन फिगर 12.5 A to F। तो हमने जो वायर्स कनेक्ट की हैं बल्ब के साथ, हम उसे डिफरेंट वे में कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट द वायर फिक्स टू द बल्ब विद दोस अटैच टू द सेल इन 6 डिफरेंट वे। तो हमने सेल और बल्ब के साथ जो वायर अटैच की हम उसे 6 डिफरेंट वे में अटैच करेंगे, जैसे फिगर 12.5 A to F में आपको शो की गई हैं। फॉर ईच अरेंजमेंट फाइंड आउट वेदर द बल्ब ग्लोज और नॉट। तो आपने हर एक अरेंजमेंट के लिए ऑब्जर्व करना है कि बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा है या फिर नहीं। अब जैसे फिगर में आप ऑब्जर्व करें, ए फिगर में आप ऑब्जर्व करेंगे जो वायर्स है वो सेल के साथ अटैच्ड हैं और बल्ब के साथ भी सही से अटैच्ड हैं, तो बल्ब ग्लो कर रहा है। अब सेकंड यानी कि बी में ऑब्जर्व करेंगे कि जो वायर्स अटैच्ड हैं अबव वाली तो सही से अटैच है, लेकिन जो डाउन साइड वाली वायर है वो बीच में से ब्रेक हुई है, तो इसलिए जो बल्ब है वो ग्लो नहीं कर रहा। ऐसे ही आप सी में भी ऑब्जर्व करेंगे, जो वायर्स सेल और बल्ब से अटैच्ड है वो अबव साइड से ब्रेक हुई है, तभी बल्ब यहाँ पर ग्लो नहीं कर रहा। नाउ आप डी में देखेंगे, डी में अरेंजमेंट में हमने जो सेल है, सेल के दोनों टर्मिनल ऑब्जर्व किए। जो अबव टर्मिनल है वो उसके साथ जो वायर है और बल्ब के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। ऐसे ही ई में देखेंगे, जो डाउन साइड वाला टर्मिनल है सेल का, उसके साथ वायर अटैच तो है बट वो बल्ब के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अब एफ में हम ऑब्जर्व करेंगे तो दोनों ही टर्मिनल से वायर अटैच्ड है और बल्ब के साथ भी सही से अटैच्ड है, तो यहाँ पर बल्ब ग्लो कर रहा है और ए और एफ में ही बल्ब ग्लो कर रहा है। सो राइट येस और नो फॉर ईच अरेंजमेंट इन योर नोटबुक। तो जहाँ पर बल्ब ग्लो कर रहा है वहाँ पर आप येस राइट करेंगे और जहाँ पर बल्ब ग्लो नहीं कर रहा, जिस अरेंजमेंट में बल्ब ग्लो नहीं कर रहा, वहाँ आप नो राइट करेंगे। नाउ केयरफुली लुक एट द अरेंजमेंट इन विच बल्ब ग्लोज। तो आपने केयरफुली ऑब्जर्व करना है कि किस अरेंजमेंट में बल्ब ग्लो कर रहा है। कंपेयर दिस विद दोज इन विच द बल्ब डज नॉट ग्लो। आपने कंपेयर करना है उन अरेंजमेंट के साथ जिसमें बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। कैन यू फाइंड द रीज़न फॉर द डिफरेंस। क्या आप इनमें रीज़न पता कर सकते हैं कि क्या डिफरेंसेस हैं कि उसमें बल्ब ग्लो कर रहा है और कुछ अरेंजमेंट में बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। कीप द टिप ऑफ योर पेंसिल ऑन द वायर नियर वन टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल फॉर द अरेंजमेंट इन फिगर 12.5 A। तो आपने फिगर 12.5 A में देखना है, जो अरेंजमेंट है उसमें इलेक्ट्रिक सेल के एक टर्मिनल के पास जो वायर है वहाँ पर आपने अपनी पेंसिल की टिप रखनी है। मूव द पेंसिल अलोंग द वायर ऑल द वे टू द बल्ब। तो आपने अपनी पेंसिल को वायर के अलोंग मूव करना है। नाउ फ्रॉम द अदर टर्मिनल ऑफ द बल्ब मूव अलोंग द अदर वायर आर कनेक्टेड टू द सेल। तो जो अदर टर्मिनल है बल्ब का वहाँ उसके अलोंग भी आपने मूव करनी है पेंसिल की टिप। मूव अलोंग द अदर वायर कनेक्टेड टू सेल, जो सेल के अदर वायर से कनेक्टेड है पेंसिल की टिप है वो मूव करनी है। रिपीट दिस एक्सरसाइज फॉर ऑल द अदर अरेंजमेंट इन फिगर 12.5। डिड द बल्ब ग्लो फॉर द अरेंजमेंट इन विच यू कुड नॉट मूव द पेंसिल फ्रॉम वन टर्मिनल टू अदर। तो अब आपने जैसे कि सभी अरेंजमेंट है उनमें ये रिपीट करनी है एक्सरसाइज। तो आपने ये ऑब्जर्व करना है कि जो बल्ब है वो डिफरेंट अरेंजमेंट में बल्ब ग्लो कर रहा है या नहीं। सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इलेक्ट्रिक सेल एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2 ऑफ चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। सो वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।